Today I am going to discuss about the most important question getting of 2D mensuration के 2D का द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल विच इज़ 25 सेंटीमीटर। जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो कितनी है 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। वो किसके बराबर है इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर लेस देन दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर। और जो एरिया है किसका है रेक्टेंगल का वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, काम है किससे एरिया ऑफ ए स्क्वायर से। व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या होगा। गेटिंग, चलो इसके ऊपर काम इसको सॉल्व करेंगे। गेटिंग, हमारे पास क्या है हियर, जो हमारे पास लेंथ दी है लेंथ। गेटिंग, तो हमारे पास क्या दिया है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब हमारे पास लेंथ क्या द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ 25 सेंटीमीटर। तो ये इसको कैसे बनाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू इसको करेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। गेटिंग, इसमें जो लेंथ दी है 25 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ, साइड की है, ठीक है 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। गेटिंग, तो यहाँ पे क्या है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो किसके बराबर है लेंथ ऑफ द स्क्वायर। ये आ गया लेंथ ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द स्क्वायर मीन्स साइड का स्क्वायर, हम एरिया मतलब कि उसकी हमारे पास साइड दी है। गेटिंग, जो लेंथ ऑफ द स्क्वायर है रेक्टेंगल है वो किसके बराबर आएगा लेंथ ऑफ द स्क्वायर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल किसके बराबर है लेंथ ऑफ द स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। गेटिंग, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विच इज 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्क्वायर। हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ स्क्वायर पता है साइड का स्क्वायर, तो लेंथ की जगह डाल दी 25 इंटू ब्रेथ, तो 25 का स्क्वायर। गेटिंग, ये आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू ब्रेथ, ये आ जाएगा हमारे 25 इंटू 25, ये 25 कैंसिल आउट, तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। हमारे पास जो ब्रेथ है विड्थ आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है ये लेंथ ऑफ द स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 100 सेंटीमीटर लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। जो लेंथ इसका जो है वो 100 मीटर क्या है काम है किसका एरिया है लेंथ, मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर काम है किससे एरिया ऑफ द स्क्वायर। व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। चलो, तो हमारे पास क्या, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो वो होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड हमारे पास दी है 25, ये आ जाएगा हमारे पास 625, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है वो दिया है 100 सेंटीमीटर, जो काम है किससे, ठीक है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज लेस देन दैट ऑफ स्क्वायर। गेटिंग, तो हम क्या करेंगे इनका एरिया, इसका कितना है 625 स्क्वायर का माइनस 100, ये आ जाएगा हमारे पास आ गया 525 सेंटीमीटर का स्क्वायर। गेटिंग, तो अब हम फिर कंपेयर करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये कितना आ गया 525, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लेंथ कितनी थी 25 इंटू ब्रेथ हमें निकालनी है 525, तो यहाँ पे ब्रेथ इज इक्वल टू 525 अपन 25, ये आ जाएगा हमारे पास 25 2 जा 50 और 25 1 जा 25, तो ये आ गया 21 सेंटीमीटर ब्रेथ आ गया। 21 इज द राइट आंसर, ठीक है 21 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। गेटिंग, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या 100 सेंटीमीटर और जो वो काम है किससे स्क्वायर से, तो 100 माइनस 625 माइनस 100,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 525, तो हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 525, तो यहाँ से हम ब्रेथ निकाल देंगे, ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। गेटिंग, इससे हमारे पास ये आगे निकल गया और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्लीज। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 180 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका कितनी लेंथ है 100, एरिया कितना है 180 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इन एरिया इफ़ इट लेंथ इज़ 18 मीटर, अगर इसकी लेंथ क्या है 18 मीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर, हमने इसकी पेरीमीटर निकालना है। गेटिंग, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कितना है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 180 मीटर इन एरिया, ठीक है। हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ 180 मीटर का स्क्वायर। गेटिंग, लेंथ कितनी दी है, लेंथ दी है 18 मीटर, हमें पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर। गेटिंग, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास एरिया दिया हुआ है, तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारे पास है 18, ब्रेथ हमें निकालनी है, और एरिया कितना दिया है 180, 18 1 जे 18, ये आ गया 10, तो ब्रेथ आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है ना, मीटर या सेंटीमीटर है ना, मीटर। उसके बाद हमने निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास है 18, ब्रेथ कितनी है 10, ये आ गया 2, ये आ गया 28, ये आ गया 56, और 56 हमारे पास है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या आ गया 56, 56 इज़ द राइट आंसर। तो पेरीमीटर क्या आ गया 56। तो रेक्टेंगल प्लॉट 180 मीटर स्क्वायर है, इन एरिया लेंथ कितनी है इतने, और पेरीमीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट क्या है 180 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना है 18 मीटर, पेरीमीटर इतना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना, पेरीमीटर से हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ और हमारे पास पेरीमीटर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। गेटिंग, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट दिया था 18 मीटर, 180 मीटर स्क्वायर, लेंथ दिया था, लेंथ दी है इसमें 18 मीटर, पेरीमीटर हमें निकालना है। पहले हम एरिया निकालेंगे, एरिया से हमारे पास क्या निकलेगा, ब्रेथ निकलेगी, और पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो जब लेंथ और ब्रेथ हमारे पास दोनों होंगे तो हम आराम से पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास खाली लेंथ दी थी, मतलब ब्रेथ नहीं दी थी, तो इसलिए पहले हमें यहाँ से ब्रेथ निकालनी पड़ी। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग, किसी को कहीं भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लेरिफाई योर डाउट। इफ़ द पेरीमीटर, अगर हमारे पास फील्ड का, इफ़ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 200 मीटर, अगर हमारे पास पेरीमीटर है किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का 200 मीटर, और इट्स ब्रेथ कितनी है 40 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। हमने क्या करना है, एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो इफ़ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 200 मीटर, अगर हमारे पास पेरीमीटर कितना है रेक्टेंगुलर फील्ड का 200 मीटर है। गेटिंग, इस ब्रेथ कितनी इतना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगुलर फील्ड का। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड कितना दिया हुआ, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है हमारे पास है 200 मीटर, 200 मीटर। गेटिंग, ब्रेथ कितनी दी है, ब्रेथ दी है हमारे पास 40 मीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, पहले इसकी लेंथ निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे, एरिया के लिए हमारे लेंथ चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारे पास, पेरीमीटर किसके होता है, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस लेंथ कितनी है हमारे पास हमें नहीं पता है, ब्रेथ कितनी है 40, तो पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर हमारे पास दिया है 200, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 2 1 जा 2, 200 जा, यह 100 इज इक्वल टू लेंथ प्लस 40, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 100 माइनस 40 इज इक्वल टू लेंथ, तो लेंथ आ जाएगा हमारे पास 60, लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, की लेंथ कितनी आ जाएगी 60। गेटिंग, तो पेरीमीटर कितना है 200, ब्रेथ कितनी है 40, पेरीमीटर क्या है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यहाँ से पेरीमीटर कितना 200 इज इक्वल ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ कितनी 40, 100 लेंथ प्लस 40 और 100 माइनस 40 और ये लेंथ आ गया 60। अब हमारे पास लेंथ क्या आ गई हमारे पास 60। अब हम निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है हमारे पास है 60, ब्रेथ कितनी है 40, तो 0 0 2400 मीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया इसकी एरिया। गेटिंग,
तो हमारे पास पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 200 मीटर, ब्रेथ कितने दी है 40 मीटर्स, पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर हमें निकाल मतलब पेरीमीटर किसके बराबर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, गेटिंग, क्योंकि यहाँ से हमें लेंथ निकलेगी तभी तो हम एरिया निकाल पाएंगे ना, जब तक लेंथ नहीं होगी, गेटिंग। तो हमने यहाँ से क्या निकाल दिए लेंथ निकाल दी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 60 इंटू 40 डाल दिया और हमारे पास 2400 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या मिल गया, इसका एरिया मिल गया। नेक्स्ट, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, अगर एक जो लेंथ है रेक्टेंगल का वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे ब्रेथ से, द पेरीमीटर इज 48 सेंटीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा 48 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर, अगर हमारे पास लेंथ होगा किसका रेक्टेंगल का अगर 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे उसकी ब्रेथ से, द पेरीमीटर क्या होगा 48 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, गेटिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल कितनी है, लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, गेटिंग, मोर देन दैट ऑफ ब्रेथ, तो लेट द ब्रेथ बी एक्स, हमने एक्स मान लिया, तो लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ ये कहता है कि द इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से क्या आ गया लेंथ 2 सेंटीमीटर ज़्यादा, तो एक्स प्लस 2, ठीक है। हमारे पास क्या है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से जो लेंथ है वो कितना सेंटीमीटर दूर है, मतलब कि कितना सेंटीमीटर ज़्यादा है, गेटिंग 2 सेंटीमीटर, गेटिंग। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से कितना ज़्यादा है 2 सेंटीमीटर, अगर हमारे पास लेंथ एक्स होगी मतलब कि हमारे पास अगर ब्रेथ क्या होगी, लेट द ब्रेथ भी एक्स, तो लेंथ क्या होगी एक्स प्लस 2, गेटिंग, एक्स प्लस 2, गेटिंग। उसके बाद हमारे पास पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ हमारे पास, पेरीमीटर दिया है हमारे पास 48 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया, तो हमें पेरीमीटर पता है कि किसके बराबर होता है, तो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर किसके बराबर होता है, पेरीमीटर होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर कितना दिया है 48, ट्वाइस लेंथ कितनी है, लेंथ हमारे पास है एक्स प्लस 2, ब्रेथ कितनी है एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 1 2 2 24 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स 2x प्लस 2, गेटिंग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 24 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, 2 1 2 12, तो 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो और हमारे पास 12 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11, गेटिंग। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो ब्रेथ मिल गई हमारे पास, तो ब्रेथ क्या मिल गई हमारे पास 11 क्या मिल गई ब्रेथ। अब हम निकालेंगे एरिया, गेटिंग। तो एरिया किसके बराबर होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है हमारे पास, चलो लेंथ भी निकालो यहाँ से, यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे लेंथ की जगह, लेंथ एक्स कितना है 11 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई लेंथ आ गई, तो करो इसको 13 इंटू 11, तो 143 सेंटीमीटर का स्क्वायर, गेटिंग। तो ये हमारे पास आ गई क्या एरिया, गेटिंग। तो इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, अगर किसी भी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर ज़्यादा उसकी ब्रेथ से, तो पेरीमीटर इस क्या होगा, पेरीमीटर इसका दिया हो हमारे पास 48 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, हमें एरिया निकालना किसका रेक्टेंगल, तो लेंथ हमारे पास क्या दी है, ठीक है, लेंथ होती है कितना है एक्स प्लस 2, गेटिंग, लेंथ है मतलब लेट द ब्रेथ भी हमने ब्रेथ माना है एक्स है, तो लेंथ क्या होगी एक्स प्लस 2, क्योंकि 2 मीटर ज़्यादा है सेंटीमीटर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास लेंथ ये आ गई, गेटिंग। तो पेरीमीटर 48, तो यहाँ से पेरीमीटर से हम क्या निकालेंगे, ठीक है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस 48 ट्वाइस, और हम लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालेंगे यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ से ब्रेथ निकलेगी 11 और लेंथ आ गई हमारे पास 13, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 143 इज द राइट आंसर, गेटिंग। आई होप एवरीवन क्लियर। द पेरीमीटर ऑफ ए 2 स्क्वायर आर 4 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, हमारे पास पेरीमीटर है 2 स्क्वायर का, एक है 40 सेंटीमीटर दूसरा 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए थर्ड स्क्वायर, हमने पेरीमीटर निकालना है तीसरे स्क्वायर का, हुज एरियाज इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द 2 स्क्वायर, ठीक है, इसका जो एरिया है वो किसके बराबर है, डिफरेंस ऑफ द 2 स्क्वायर। चलो सोल्यूशन, हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ
फर्स्ट स्क्वायर, गेटिंग, और पेरीमीटर है हमारे पास मीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, और पेरीमीटर है हमारे पास और थर्ड स्क्वायर सॉरी, ये हमें फाइंड करना है ना। पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर क्या करना हमने फाइंड करना है। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या दिया है हमारे पास, देखो पेरीमीटर किसके बराबर होता है 4 ऑफ ए इज इक्वल टू कितना दिया है पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर का, वो दिया हमारे पास 40 सेंटीमीटर, कितना दिया 40 सेंटीमीटर। इसका कितना दिया सेकंड का 30 सेंटीमीटर, और इसका हमें निकालना है। गेटिंग, देखो यहाँ से क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a किसके बराबर हो गया 40, यहाँ से a निकलेगा 40/4, ये निकलेगा 10, ये आ गया हमारे पास 10। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारे पास आ गया साइड, है ना। उसी तरह से सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ से भी है 4a कितना दिया 30, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/4, 2 2 जो 4 15, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगा 7.5 इतना, तो ये भी हमारे पास साइड आ गई। गेटिंग, अब इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल एरिया होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आ गया 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। गेटिंग, इसका एरिया क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा हमारे पास इसका भी साइड का स्क्वायर, तो 7.5 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा 56.25 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। गेटिंग, दोनों का आ गया। अब ये कहता है कि जो तीसरा स्क्वायर है ना उसका एरिया किसका डिफरेंस के बराबर है 2, तो इनका जब मैं डिफरेंस करूँगा तो इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो थर्ड एरिया, इसका एरिया क्या होगा हमारे पास एरिया, थर्ड एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर, तो डिफरेंस ऑफ A3 मीन्स थर्ड स्क्वायर का, तो ये आ गया डिफरेंस ऑफ A1, इसको हम A1 मानेंगे। गेटिंग, इसको हम मानेंगे A2। गेटिंग, तो ये आ जाएगा A1 माइनस A2, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, है ना। हुज एरियाज इज पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर हुज एरियाज इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरिया इज ऑफ 2 स्क्वायर, जो पहले 2 स्क्वायर का पेरीमीटर दिया हुआ इसका जो एरिया निकाले इनके डिफरेंस के बराबर हो। तो करो यहाँ से 100 माइनस 56.25, तो ये आ जाएगा आपके पास 26 पॉइंट, ये आ जाएगा हमारे पास 43.75, ठीक है, कितना आ जाएगा 42.73 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ थर्ड इसका क्या आ जाएगा ये आ गया, ठीक है। तो ये एरिया आ गया थर्ड स्क्वायर का। गेटिंग, अब हमने निकालना पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर निकालना पेरीमीटर। गेटिंग, तो हमारे पास जो भी पेरीमीटर होता है, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया इतना। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले हम एरिया क्या करेंगे, एरिया, ठीक है। तो एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, तो जो भी एरिया होता है वो क्या होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर। जो एरिया आया है वो कितना आया है हमारे पास 43.75, तो इससे साइड कितनी निकलेगी, साइड इधर रूट लग जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइड आ जाएगी हमारे पास 6.6414 अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा 6.614। याद रखना एरिया किसके बराबर साइड का स्क्वायर, तो हमारे पास कितने एरिया आया 43.75 इजको टू साइड, आगे रूट लगे तो साइड कितनी आ गई 6.614 अप्रॉक्सीमेटली। गेटिंग, अब इससे हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं आराम से। तो पेरीमीटर निकालो यहाँ से, तो पेरीमीटर क्या होगा थर्ड स्क्वायर का 4 इंटू ये 4, ये कितना है 6.614, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 26 पॉइंट, ठीक है 26 पॉइंट समथिंग, है ना 456 रख लो इतना सेंटीमीटर। तो हमारे पास 26.56 सेंटीमीटर हमारे पास क्या पेरीमीटर आ गया तीसरे स्क्वायर का। गेटिंग, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। तो ये कहता है पेरीमीटर ऑफ ए 2 स्क्वायर कितना दिया 40 एंड 30 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ पहले स्क्वायर का निकालेंगे 40 सेंटीमीटर है, तो 4 ऑफ ए होता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है 4 ऑफ ए इज इक्वल 40, तो यहाँ से साइड निकलेगी, तो इसका हम एरिया निकालेंगे, एरिया होता है साइड का स्क्वायर 100 आ गया। पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर का भी दिया है 30, तो इससे हम पेरीमीटर मतलब साइड निकालेंगे, ये साइड आ गई तो एरिया कितना आ गया 7.5 का स्क्वायर, तो आ गया 56.25। ये कहते हैं कि एरिया हम थर्ड स्क्वायर का कब निकालेंगे, जब दोनों इनको क्या करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मैंने नहीं कहा, ये इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। गेटिंग,
द पेरीमीटर ऑफ द थर्ड स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ ए टू स्क्वायर। इनका डिफरेंस करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब इसका क्या करेंगे हम, एरिया इज इक्वल टू साइड के स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ से हमारे पास साइड निकलेगी और यहाँ पे पेरीमीटर निकल जाएगा 4 इंटू साइड, तो ये आ गया 26 पॉइंट समथिंग। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। देखो इतने लेक्चर डालते हैं, बहुत ही 1-2 बच्चे बड़े मुश्किल से सब्सक्राइब कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। आप लोगों के लिए देखो मैं इतना चीज़ें कॉन्टेंट देख कर आ रहा हूँ और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट पेइंग एनीथिंग, और फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये तो गलत बात है। गेटिंग, देख सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम बच्चे कर रहे हैं। देखो मुझे मेरे भी मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है ना कि भाई मैं आप लोगों के लिए जो कर रहा हूँ, आप ना तो लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट, ना शेयर कर रहे हैं और ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। गेटिंग, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, इसको बनाने में मेहनत लगती है, ऐसे नहीं बन जाता। गेटिंग, और हर एक चीज़ कंपोनेंट में लेकर आ रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।